सुबह के 5:02 हो चुके हैं और पापा की आंख खुल गई है क्योंकि पोटैटो उनके आकर पेट पर बैठ गया है। मैं हूँ माफिया का सदस्य जिसे वुल्फ किंग के नाम से जाना जाता है। किसी कारणों के वर्ष मैं यहाँ एकांतवास में रह रहा हूँ और कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ कि मैंने इस बच्चे को अपने साथ रख दिया और आज ये बहुत ही खुश नज़र आ रहा है। नीचे उतरो। पोटैटो को अपने पेट से नीचे उतार कर पापा दे देते हैं करवट और मन में कहते हैं चलो थोड़ी देर और सो देता हूँ। पापा ये झूठ खुद से बोल रहे हैं या हमसे पता नहीं। पोटैटो चलकर आ जाता है अपने चारों पैरों पर हंसते हुए पापा के पास और लग जाता है सूंघने पापा के बाल। पोटैटो को हटाने के लिए पापा अपने हाथ से पोटैटो के मुंह को धकेल देते हैं। जाओ अपने कमरे में वापस जाओ। पोटैटो की आंखों के सामने हो चुका है अंधेरा। पोटैटो को कुछ समझ नहीं आ रहा पर अचानक से वो खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों परंतु पापा को शायद पोटैटो की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो देख नहीं पा रहे इसलिए वो कंबल के नीचे छुप जाते हैं। इसे नजरअंदाज करता हूँ, ये खुद से ही थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। पापा को महसूस होता है सन्नाटा तो वो थोड़ा सा कंबल हटा एक आंख खोल कर देखते हैं। गया क्या? और जैसे ही पापा ने आंख खोली पोटैटो सीधा उनके ऊपर। पोटैटो पापा के सीने पर सांप की तरह लौटना शुरू कर देता है तो पापा भी उसे एक ही झटके में कर देते हैं पटारे में बंद, जिससे पोटैटो रह जाता है हक्का बक्का। असल में पोटैटो पापा के सीने पर खेलना शुरू कर देता है तो पापा उसे कंबल में कैद कर अपने गले लगा कर अपने पास कर देते हैं। शोर मचाना बंद करो, मैं सोना चाहता हूँ। पहले पोटैटो थोड़ा चुप हो जाता है परंतु वो फिर से शुरू कर देता है अपनी कोशिशें, अपना संघर्ष कंबल से बाहर निकलने के लिए और थोड़ी सी चूं चां भी शुरू कर देता है परंतु फिर हो जाता है चमत्कार। पोटैटो हो जाता है बिल्कुल शांत क्योंकि पोटैटो गया था सो। तो पापा उसके चेहरे से कंबल हटा उसे प्यार से थपथपाते हैं ताकि वो गहरी नींद में सो जाए। हालांकि पापा उलझे हुए हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ कि इसके सोने के बाद इसे इसके बिस्तर में लिटा दूंगा। पता नहीं पापा फिर से किसके साथ मजाक कर रहे हैं क्योंकि पोटैटो तो रहा है जाग। उसने किया है पापा के साथ मजाक। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे किसी भी लिहाज में कम है। तो किसी को भी उसके चुप या पीछे रहने के कारण कम मत आंकिए। हो सकता है कि वो आपके पीछे इसीलिए है कि पीछे रहकर वो आपकी पीठ में खंजर घोंप सके। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है चाहे सांप हो या फिर कोई इंसान, उसे चुपचाप आंखें बंद कर लेटा हुआ देख कभी भी अपने हौसले उसे मरा हुआ समझकर ना बढ़ाएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।